माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में हमारे पास दो तरह की डिलीशंस हैं। सबसे पहले हम सेल्स को क्लियर कर सकते हैं, दूसरा हम फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं अपने सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स को किस तरह हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम किसी सेल को क्लियर करना चाहें सिर्फ उसके कंटेंट्स को, तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस सेल के कंटेंट्स को डिलीट करना चाहता हूं, या इन 4 सेल्स के कंटेंट्स को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूंगा। तो ये मेरे सेल्स के कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। नोटिस करें लाइन वैसे की वैसे, बॉर्डर्स वगैरह वैसे के वैसे मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा तरीका जिससे हम फॉर्मेटिंग अपनी हटा सकते हैं, अपनी और मुख्तलिफ चीज़ें हटा सकते हैं, वो भी हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस रो की फॉर्मेटिंग मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्लियर के बटन को रिबन में एक्सेस करूंगा। अब इसके अंदर मेरे पास 5 ऑप्शंस बनी हुई आ जाएंगी: क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो ये सब कुछ क्लियर कर देगा, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखें सब कुछ खत्म हो गया, इवन वो लाइन जो थी बॉर्डर की वो भी खत्म हो गई। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट्स करता हूं तो सिर्फ फॉर्मेटिंग खत्म हो गया। अब देखें कि बोल्ड से ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया है। अगर मैं क्लियर कंटेंट्स करता हूं तो फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं क्लियर कमेंट्स करता हूं, तो अगर मैंने कोई कमेंट्स दिए हुए हैं अपने इस एक्सेल सेल्स के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो कमेंट्स खत्म हो जाएंगे। और क्लियर हाइपरलिंक से हाइपरलिंक्स खत्म हो जाएंगे, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेगी। एक और चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में है, डिलीटिंग रोज या कॉलम्स के रेफरेंस से। मिसाल के तौर पे मैं एक रो या कॉलम डिलीट करता हूं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा बाकी सेल्स पे। एक्सेल में होता ही है कि अगर आप कोई रो या कॉलम या कोई सेल डिलीट करते हैं, तो एक्सेल बाकी जो नेबरिंग कॉलम्स या रोज हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे मैं इस A7 सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, इस पूरे सेल को ही मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले रिबन में डिलीट का जो की है उसको दबाऊंगा। इसके अंदर है डिलीट सेल्स, ठीक है। अगर मैं डिलीट सेल्स करता हूं तो अब मेरे पास 4 ऑप्शंस बनी हुई आएंगी: शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। अगर मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे रखकर ओके करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट की तरफ जो सेल्स हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये लेफ्ट से डिलीट होके जो राइट सेल्स थे वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर मैं शिफ्ट सेल्स अप करता हूं, तो जो A7 में कंटेंट है वो सेल सारे डिलीट होके और उसके साथ जो नीचे के जितने सेल्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। ये देखें सारे कॉलम को इफेक्ट कर रही है ये चीज। इसी तरह अगर मैं इंटायर रो करता हूं, तो ये सारी रो जो है डिलीट हो जाएगी। नोटिस किया आपने, सारी रो डिलीट हो गई। इसी तरह अगर मैं इंटायर कॉलम करता हूं, तो सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में डिलीट करने का तरीका सेल्स को और उनके कंटेंट्स को।